हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2018 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f r2 - 2 फंक्शन f का डोमेन कैपिटल R है और इसका कोडोमेन -2 है विद f0 का स्क्वायर प्लस f'0 का स्क्वायर इक्वल टू 85। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन वाइज इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट है और कौन से रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन ए आप देखो, देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स कैपिटल आर वेयर आर लेस देन एस सच दैट एफ इज 1 ऑन द ओपन इंटरवल आर एस। तो इसके लिए हम यूं सपोज करते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का है। इस ग्राफ में आप देखो कि इस फंक्शन f के लिए जो कोडोमेन है ये -2 से +2 के बीच में है, यानी कि यहां पर इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर ही होगी। और यहां पर ये ग्राफ इस टाइप का है। यहां हमने माना कि r यहां पर कोई पॉइंट है और s ये वाला पॉइंट है, तो r की वैल्यू s से कम है और यहां rs का जो इंटरवल है उसके लिए फंक्शन ये वाला होगा। और अब आप देखो कि अगर इस फंक्शन को हम x के पैरेलल किसी लाइन से कट करें तो ये लाइन इस फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन rs वाले इंटरवल में 1 फंक्शन होगा। ओके, तो यहां ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखो, देयर एग्जिस्ट x नोड बिलोंग्स -40 सच दैट f' x नोड का मॉडुलस लेस देन इक्वल 1 के है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हमने माना ये वाला पॉइंट -4 है, ये पॉइंट 0 है और यहां पर LMVT का प्रयोग करने के लिए f' नोड लेंगे। x नोड -4 और 0 के बीच का कोई पॉइंट हमने माना, तो ये इक्वल होगा f0 - f-4 अपॉन 0 -4 और इसका दोनों साइड में मॉडुलस भी हम कर देंगे और इसको हम लिख देंगे मॉडुलस ऑफ f0 - f-4 अपॉन प्लस का 4। अब देखो बच्चों, यहां पर f0 - f-4 का मॉडुलस अपने को बताना है। तो यहां पर अपने को मालूम है कि कोडोमेन -2 से +2 के बीच में है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे f' नोड का मॉडुलस ये लेस देन इक्वल होगा 4/4 के, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल 4 होगी। तो ये कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा f' नोड का मॉडुलस लेस देन इक्वल 1 के। यहां पर बी नंबर के ऑप्शन में अपने को यही बताना है, तो बी नंबर का ऑप्शन ये राइट है। अब ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, लिमिट x टेंड्स इंफिनिटी fx इक्वल टू 1। तो यहां पर अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है f0 का होल स्क्वायर प्लस f'0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 85। तो यहां पर fx की कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। यहां fx हम मानेंगे sin √85x। जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और अब इसके बाद में हम इसकी लिमिट लेंगे
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर रूट ऑफ 85x। तो यहां पर x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि सी नंबर के ऑप्शन में इन्होंने 1 दिया है तो ये रॉन्ग होगा। अब डी नंबर का ऑप्शन आप देखो, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स -4 ओपन इंटरवल सच एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आप यूं समझो, इस ग्राफ में अपने को ये दे रखा है कि इसमें जो कोडोमेन है ये -2 से 2 तक है। पहले वाले ऑप्शन में हम चेक कर चुके हैं कि -4 से लेकर 0 तक अगर x की वैल्यू है तो वहां पर हमने देखा कि f डैश x नोड का जो मॉडुलस है ये लेस देन इक्वल 1 है। यहां अगर x नोड इन दोनों के बीच में है तो f x नोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 होगी और इसका मॉडुलस आप कह सकते हो 2 होगा। अब आप देखिए, अपने को इक्वेशन दिया है f 0 का स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर इक्वल टू 85। तो इसमें हम यूं ले लेते हैं कि gx की जो वैल्यू है ये है fx का होल स्क्वायर प्लस f डैश x का होल स्क्वायर, और इसके बाद में अपने को यूं देखना है कि यहाँ पर gx की जो वैल्यू है ये अल्फा के लिए मैक्सिमम होगी। हम यूं कहें इफ gx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ g डैश अल्फा इक्वल टू 0 होगा। ये मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट से हम जानते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर gx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो g डैश x ये इक्वल आएगा 2fx इंटू एफ डैश x प्लस बाद में f डैश x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2f डैश x इंटू अब f डैश x का डिफरेंशिएशन होगा f डबल डैश x और ये बनेगा 2f डैश x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। अब हम यहाँ पर g डैश अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2f डैश अल्फा इंटू एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0। और इसमें दो टाइप के इक्वेशन बन जाएंगे, एक तो बनेगा एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0 और एक बनेगा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि इसमें राइट कौन सा होगा, एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0 होगा या एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0 होगा। अब यहां पर देखो बच्चों कि अल्फा की जो वैल्यूज है ये दो टाइप की वैल्यूज हैं, यानी कि अल्फा एक तो होगा -4 से 0 यूनियन 0 से 4 तक और दूसरे में अल्फा इक्वल होगा 0 के। तो आप यूं समझो यदि अल्फा की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में g0 इक्वल ये होगा f0 का होल स्क्वायर प्लस f डैश 0 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू इक्वल है 85 के। अब अल्फा इक्वल टू 0 के लिए f डैश 0 इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर g0 की वैल्यू 85 नहीं आ पाएगी, यानी कि यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 के लिए g अल्फा कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ f डैश अल्फा ये कभी भी 0 नहीं होगा। और यहाँ पर अल्फा बिलोंग -4,0 यूनियन 0,4 के लिए आप देखो g अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर। अब इस इंटरवल में आप देखो एफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी तो यहाँ g अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 और एफ डैश अल्फा ये पहले वाले ऑप्शन में हम चेक कर चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो
g अल्फा लेस देन इक्वल 5 क्या आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो f अल्फा प्लस f डैश अल्फा इक्वल टू 0 ये हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों को हम एक साथ में लेंगे और एक साथ में लेने का मतलब यहाँ हुआ कि f डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और f अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0, यानी f डैश अल्फा जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, बी नंबर का होगा, सी का रॉन्ग होगा और डी नंबर ये राइट होगा। यानी ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ओके, तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।